सो हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस एसएससी वाले चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज स्पेशली, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि एसएससी बहुत सारे रिजल्ट्स को लेकर आ रहा है। तो आज हम लोग के साथ में कोई स्पेशल गेस्ट हैं जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है। आपने भी देखा फेस के रिजल्ट आए थे, उससे पहले आपने देखा था कि जीडी का सम्मान समारोह भी हुआ था। तो आज हमारे साथ में जो पर्सन कनेक्टेड हैं, तो उनके बारे में इंट्रोडक्शन वो खुद ही देंगे, लेकिन फिर भी एक बार वेलकम करना तो बनता है। सो वेलकम टू द सेशन सर, एंड थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा समय निकाला हमारे लिए। तो सीधे चलते हैं हम लोग केशव सर के साथ में। सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। सबसे पहले मेरे तरफ से सभी को जय हिंद। मैं पीडब्ल्यू के सभी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्पेशली कृति मैम को, क्योंकि जब मैं फौज से रिटायर होके आया तो मुझे करंट अफेयर्स का सी भी मालूम नहीं था, क्योंकि यह 28 साल सेवा देने के बाद पढ़ाई के मामले में शून्य हो चुका था। होना भी लाजमी था, क्योंकि 96 फरवरी से 2024 फरवरी तक का जो सफ़र था आर्मी का, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी पीडब्ल्यू टीम के जानी मानी क्वीन ऑफ करंट अफेयर्स के कृति सिंह मैम का क्लास यूट्यूब पर देखना शुरू किया। मैम के आदेश को सर्वोपरि माना, जैसे जैसे बताती रही ठीक उसी प्रकार मैंने फॉलो किया। मैम का पहला पॉइंट रहता है कि कितना भी विषम परिस्थिति आए, क्लास में गोले मत टिकाओ। जब क्लास का टाइमिंग है उसी टाइमिंग में देखकर फिनिश करो। मैंने वही किया। दूसरा सर, मैं यहाँ पे पॉइंट। आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर बोला ना कि टाइमिंग को लेके कई बार ऐसा रहता है। तो कई बार आपके साथ में भी ऐसा होता होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर आर्मी से रिटायर होके आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। हर एक चीज जो है वो डिसिप्लिन के हिसाब से, सोना खाना पीना सब कुछ टाइमली होता होगा। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बच्चों को ये चीज यहाँ पे अपनी तरफ से, क्योंकि आप उम्र में भी काफी ज्यादा बड़े हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो हम लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ऊपर है। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि अगर आप बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स को अगर कुछ आप सजेशन देना चाहो, कि जैसे कई बार बच्चे होते हैं कि हफ्ते में एक दिन क्लास कर ली या पूरे महीने में एक दिन क्लास कर ली, तो क्या उससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? नहीं मैम, उससे तो चांसेस कम ही होगा, क्योंकि रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम उस क्लास को फिनिश नहीं करेंगे और अपना रिवीजन नहीं करेंगे, तो फिर तो चांस बहुत कम है मैम, नहीं के ओके, बराबर है। बिल्कुल। तो सर, पहले मैं आपसे ये भी चाहूंगी कि आप एक बार बता दीजिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो कौन सी पोस्ट पे हुआ है, कौन से एग्जाम में हुआ है, और आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे इस एग्जाम के लिए, और अभी आपका जो अपकमिंग एग्जाम लगा हुआ है उसके बारे में भी बताइएगा। जी मैम, मैं एक्चुअली 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 2024 के फरवरी में मैं रिटायर होकर के आया था, तो 2024 के फरवरी से लेकर के अभी तक मैं तैयारी करता ही रहा। बीच बीच में मैं एग्ज़ाम भी देता रहा। और अभी मेरा अपकमिंग एग्ज़ाम एमटीएस का लगा हुआ है, जो कि 17 फरवरी को होगा, जो जयपुर में। उसके बाद मैम मैं फेज़ 13 में सेलेक्ट हुआ हूँ। आगे अब देखते हैं, जैसे स्क्रीनिंग के लिए अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो अपलोड करेंगे, फिर जैसा हमें गाइडलाइन मिलेगा वैसा करेंगे मैम। चलिए, मैंने कांग्रेचुलेशन सर। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपका एमटीएस का भी एग्जाम लगा हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट्स का रोल जो होता है वो हर एग्जाम के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे कि सीजीएल में अलग होता है वेटेज, सीएचएसएल में अलग होता है, एमटीएस में अलग होता है, फेस के एग्जाम में अलग होता है। तो अगर हम बेसिक तरीके से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता, जीएस मैथ्स मुझे कुछ भी नहीं आता, तो बेसिक तरीके से अगर हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना समय हमको देना चाहिए एक दिन के हिसाब से, ताकि हमारी उस दिन की प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि हम खुद में सेटिस्फाई फील करें कि हाँ, आज हमने बहुत कुछ पढ़ा। कम से कम मैम देखिए, अगर शिद्दत से पढ़ा जाए तो 5-6 घंटे बहुत होते हैं। अगर नहीं तो आप दिन भर पढ़ते रहेंगे, फिर तो कोई मीनिंग है नहीं। बिल्कुल शिद्दत से पढ़िए, तो 4 से 5 घंटा भी बहुत हो जाता है। तो बीच बीच में क्या है, शाम के टाइम में एक बार रिवाइज कर लें, जो हमने पूरे दिन क्लास अटेंड किया उसका रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा सर, मॉक टेस्ट देना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये एक नॉर्मल सी चीज है जो अक्सर बच्चों का सवाल होता है, तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि मॉक टेस्ट देना कितना ज्यादा जरूरी है, और एग्जाम जब हमारे आने वाले होते हैं तो उससे कितना टाइम पहले हमें मॉक देना चाहिए, या लास्ट डे तक हमें मॉक देना चाहिए?
नहीं मैम, एक्चुअली क्या है, मैंने तो ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया नहीं, 5-6 मॉक टेस्ट ही दिए थे। और अभी भी मैं उतना मॉक टेस्ट नहीं देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जितना मॉक टेस्ट में टाइम बर्बाद होगा, उससे अच्छा मैं प्रिपरेशन ही कर लेता हूँ। और आपने जो भी पढ़ाया वो तो मॉक टेस्ट के जैसा ही होता है। उसमें तो हमने अपना जो आंसर है वो मैं लगाता रहा। तो मैं अपने आप को वैसा ही समझता हूँ कि वही मेरे लिए एक मॉक टेस्ट है। एग्ज़ैक्टली। तो देखो, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, हर एक चीज़ का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, हर एक चीज़ का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सिर्फ़ फ़र्क इतना होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार से। लेकिन ऐसा करते-करते ना बहुत ज़्यादा समय होता है जो हमारा निकल जाता है। सर, मैं मैथ्स के बारे में भी थोड़ा-सा आपसे पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो उनको अपनी स्टडीज़ को कितना ज़्यादा वक़्त देना चाहिए और कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रैक्टिस करनी चाहिए? जैसे रीज़निंग भी हो गया, मैथ्स भी हो गया, दोनों को अगर हम देखें तो? मैथ में मैम तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और मैथ में कम से कम 1 घंटा तो पर डे देना ही चाहिए। बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं। मैथ तो डेली प्रैक्टिस ही मांगता है। बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वो क्या होता है, भूल जाता है बंदा। और रेगुलर में रहने से फिर क्या होता है, वो मतलब चीज़ें याद हो रहती हैं। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि सर ने अभी बोला सर का एमटीएस का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो सर का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं जो सर से यहाँ पे जानना चाहेंगे। तो सर आपका एक्सपीरियंस जो आर्मी के अंदर रहा, उसके बाद में जब आपने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की, आपने गैप नहीं लिया वो बात ठीक है, बट फिर भी कई बार ऐसे मोड़ आए होंगे ना कि जब लगा होगा कि यार ठीक है, अब तो रिटायरमेंट हो गया? ऐसा तो हुआ मैम, पर क्या मैंने कभी ऐसा मतलब बच्चे लोग भी और मेरी वाइफ भी काफ़ी हमें प्रोत्साहन करते रहे कि पढ़िए, पढ़ते हैं तो पढ़ने से ही सब कुछ होता है। और बीच में गैप नहीं करना है। रेगुलरिटी आप पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत तो कोशिश करने से हो जाता है। और कोशिश करने वाले की अक्सर जीत होती है मैम, सभी कहते हैं, बिल्कुल। और हमने किया। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कोशिश करता है उसकी तो देखो कभी हार होती नहीं है, आज नहीं तो कल तो आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगती है कि आप कितनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपका कोई कंसंट्रेशन नहीं है, बस आपने पन्ने पलटे, आपने सोचा आज मेरा ये चैप्टर खत्म हो गया, बट एक्चुअल में हमारे दिमाग में कुछ नहीं गया। हमने सिर्फ पन्ने पलटे थे, हमें समझ में कुछ नहीं आया, हमें कुछ भी याद नहीं हुआ। तो इसे हम पढ़ाई नहीं कहते हैं। आप 10 घंटे की जगह पे 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, बट सॉलिड पढ़ो। कई बार ऐसा होता है कि मैं क्लासेस बहुत शॉर्ट भी लेती हूँ, अगर देखा जाए, तो मेरा तब भी यही एक पॉइंट होता है कि क्लासेस चाहे कितने भी शॉर्ट क्यों ना हो, भले ही आधे घंटे का क्लास हो, पर उस आधे घंटे में भी तुम्हें 1.5 घंटे का कंटेंट देके जाएँगे। तो अगर आपने उसके ऊपर फोकस किया है, तो डेफिनिटली चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो सर कुछ आखिरी एक सजेशन जो आप बच्चों को देना चाहें, उनके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए? मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि बच्चे देखिए, आप जब भी क्लास का टाइमिंग हो, उस क्लास में ही उस सब्जेक्ट को ख़त्म कर दीजिए और फिर आगे अपना रिवीजन कीजिए। ऐसा ना हो कि आप सोचेंगे कि आज रहने देता हूँ, कल देखूंगा, तो फिर कल कभी नहीं आता है। जी, तो ये कल वाली जो चीज़ें हैं, इसको आज के ऊपर काम करना स्टार्ट करिए क्योंकि हम लोग अक्सर कल के ऊपर चीज़ों को टालते रहते हैं, बट हमारा तो आज ही नहीं आ पा रहा है, तो जब हमारा आज आना स्टार्ट होगा ना, तभी हमारा कल जो है वो बेहतर हो पाएगा। सो थैंक जी यू जी। सो मच सर, आपने हमारे लिए समय निकाला एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम एमटीएस के लिए भी और डेफिनिटली जब कभी मुलाकात होगी तो मिठाई भी मिलेगी, मिलेगी। सो थैंक यू सो मच सर एंड विश यू अ वेरी गुड लक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।